एवरेज हाय, हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये उन लोगों के लिए है जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही, आप जानना चाहते हो कि मेरे पर्सन की एनर्जी क्या है, वो मेरे लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या वो मुझे आज भी याद करते हैं, प्यार करते हैं, क्या वो वापस आएंगे और मुझे रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, मुझे भी यहाँ से आगे मूव कर लेना चाहिए। सो इन डिटेल मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाली हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी जानना चाहो पर्सनली, व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखो, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी करंट एनर्जी आपको बताऊंगी, ठीक है, कि अभी के टाइम में वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। वैसे उसका नाम, उसका चेहरा अपने माइंड में रख के आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एनर्जीज उसी के साथ कनेक्ट कर जाएंगी। ओके, सो एक कार्ड निकल के आ चुका है, ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है डेविल। देखो, ये जो पर्सन है ना, जिसके लिए भी आप टेरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो कि भाई मेरे पर्सन की एनर्जी क्या है, ये शख्स मेल पर्सन है या फीमेल है फर्क नहीं पड़ता, पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के नीचे दबा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये काम की हो सकती है, मतलब करियर साइड की हो सकती है, चाहे वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में जैसे भी हैं। इस पर्सन के ऊपर एक वो भी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर घर की भी जिम्मेदारी है। मतलब ऐसा है ना कि एक ही पर्सन को पूरे घर का बर्डन उठाना पड़ता है, उसको ही सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। घर का भी वही कर रहा है, बाहर का भी वही कर रहा है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम में बिजी जा रहा है। ठीक है, ये जो सिचुएशन है ना, इसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा है और इसकी रूटीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी कह सकते हैं, बिजी भी कह सकते हैं। और ये टोटली जो है ना, इस वक्त अपने घर वालों की मान रहा है। जो इसके फैमिली मेम्बर्स है ना, ये उनके अकॉर्डिंगली चल रहा है, जैसा जैसा वो कह रहे हैं कि उनकी बात को फॉलो कर रहा है। और इसको ऐसे भी है कि मैं अपनी फैमिली को कैसे छोड़ सकता हूँ, मतलब मैं अपनी फैमिली को किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकता, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, वो लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मुझे इनकी साइड से इनके डैड की एनर्जी, बड़े भाई की एनर्जी, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। या अगर आपके पार्टनर खुद मेल पर्सन है ना, तो इनकी एनर्जी है, ठीक है, कि वहां से ना, अगर इनके डैड की, बड़े भाई की मैं बात करूं, तो वो बिल्कुल मना कर रहे हैं इस ताल्लुक के लिए, इस रिश्ते के लिए वो नहीं मान रहे। मतलब उनके दिल में, अगर कि आपके लिए मैं बात करूं, अगर इन्होंने डिस्कस करा था तो जगह नहीं है, या फिर आपकी कुछ बातें उन तक जो पहुंची हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जहां पर वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे कि उनका जो है ना, जो पर्सन है, ठीक है, यानी कि आपके पर्सन, यानी कि उनके बेटे हो सकते हैं, बेटी हो सकती है, या भाई बहन, अगर के उनके बड़े भाई की एनर्जी की मैं बात करूं, तो देखो वो नहीं मान रहे इस रिश्ते के लिए, और ना ही वो कभी मानेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एटीट्यूड में है, बहुत ज़्यादा ईगो में है, या उनके अंदर बहुत ज़्यादा सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली लेके चलना चाहते हैं, और आपके पर्सन की अपनी मर्जी से कहीं पर शादी करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप मेल पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये इंसान इस वक्त फुल अपने एटीट्यूड में बैठा हुआ है, ईगो में है। जो ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे ना, उसकी वजह कहीं ना कहीं इस वक्त नफरत भी निकल रही है। ठीक है, आप इनके अकॉर्डिंगली नहीं चले, ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाए, और ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक इंसान भी है, इसके लिए पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पैसा इसके रिश्तों से कहीं ज़्यादा ऊपर भी हो सकता है, या रिलेशनशिप से कह सकते हैं कि कहीं ज़्यादा ऊपर है जो आपके साथ इसका था। ये इंसान अभी फ़िलहाल जो है ना, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपके ऊपर बहुत गुस्सा है, और ये फ़िलहाल नफ़रत में बैठा हुआ है। इसको ऐसा है कि भई आपने इसके साथ अच्छा नहीं करा, ठीक है? तो ये जो भी कर रहा है ना, ये अब उसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहा है, जैसा आपने करा वही सब ये फ़ॉलो करा। अगर आपने अच्छे से इससे बात नहीं करी थी,
तो अगर इन केस आप खुद से कांटेक्ट करते हो अभी के टाइम में, तो ये भी बात नहीं करना चाहता। वैसे तो ये खुद से कांटेक्ट करना ही नहीं चाह रहा, जो करंट एनर्जीज यहाँ पे शो हो रही हैं। देखो ये है करंट एनर्जीज। मैं आपको इनका नेक्स्ट स्टेप अब बताती हूँ कि भाई अभी तो ये गुस्से में है, आगे आने वाले टाइम में इनकी एनर्जी क्या होगी। ठीक है, अच्छा करंट एनर्जी में एक और चीज़ ये भी थी कि आपकी जो पर्सन है ना वो अपनी लाइफ से थक चुके हैं। ठीक है, ये इंसान अब आराम करना चाहता है, ये सुकून लेना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, जो कि इसको लगता है कि इम्पॉसिबल है। जिस तरह से इसकी रूटीन है ना, जिस तरह से इसके ऊपर काम का लोड है, बर्डन है, इसको कभी ज़िंदगी में रेस्ट नहीं मिल सकता, या इसकी लाइफ उस तरह नहीं हो सकती जैसे ये चाहता था। सो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी सिचुएशन से, चीज़ों से इसका दिल खट्टा हो चुका है और ये नफरत भी करता है। अच्छा नेक्स्ट जो स्टेप है वो 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिख रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पर हेरोफेंट है। देखो यहाँ पर हमेशा के लिए तो हम ये बात नहीं कर सकते कि भाई उनकी तरफ से एंड हो चुका है। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं कह सकते, पर हाँ जो यहाँ पर माइनर अरकाना के कार्ड्स है ना, वो शो कर रहे हैं कि अगले 1 वीक या 2 वीक्स की जो एनर्जी दिख रही है, वैसे तो ये कंफर्म 1 वीक की एनर्जी है कि ये पर्सन की तरफ से आने वाले टाइम में बहुत सारे टेंशन्स क्रिएट होने वाले हैं इस रिलेशन को लेकर के। इसको लगता है कि अगर आप खुद से वापस नहीं आए ना, तो फिर इसको भी नहीं जाना चाहिए, इसको भी खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। ये क्यों आपके आगे जा कर के झुके, ठीक है, ये क्यों आपको मनाने की कोशिश करे, आपके तरले मिनते करे। इसको ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई अब ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। ठीक है, आप इसको पूरी तरह से हर्ट करके जा चुके हो और अब इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो आने वाले 1 वीक में इस पर्सन का माइंड ये होगा, मुझे ट्रेडिशन को वैल्यू करना चाहिए, मुझे फैमिली वैल्यूज़ देखनी चाहिए, और मुझे कहीं ना कहीं मज़हब के अकॉर्डिंगली चलना है। इंसान खुद से प्यार कर बैठता है, रिलेशनशिप में आ जाता है, वो चीज़ें कभी वर्क नहीं करती। इंसान को हमेशा अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, जहाँ पर फैमिली बोलती है वहीं पर शादी इंसान को करनी चाहिए। ठीक है, अब ये सब इनके जो है ना वो माइंड में चल रहा है, और आगे जो 1 वीक है ना उसमें इसी तरह की एनर्जी जो है ना रहने वाली है। अभी तो है यहाँ पर देखा जाए तो पावर कंट्रोल इस तरह की चीज़ें हैं, पर अब से 1 वीक की जो एनर्जी होगी ना करंट सिचुएशन के बाद, तो ये पर्सन मतलब ऐसा होगा ना कि भाई मैं सबसे पहले अपने ट्रेडिशन को, फैमिली को वैल्यू करूँगा, फिर देखूंगा मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। वो सब मानते हैं, इस चीज़ में रजामंद है, तो ठीक है। यहाँ मज़हब के अकॉर्डिंगली चीज़ें चल रही हैं तो ठीक है, मैं मानूंगा। अगर एक पर्सन ये सबके अगेंस्ट है तो भाई मैं उसके साथ नहीं चल सकता। कोई धोखे वाली साइड पे जा रहा है, फ्रॉड वाली साइड पे जा रहा है, कोई मतलब गलत कह रहा है, तो उसको ज़िंदगी में शामिल ही नहीं करना चाहिए और मौका नहीं देना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ लव मैसेज। ठीक है, एक कार्ड लेना था और काफ़ी सारे कार्ड्स आ चुके हैं, तो दोबारा से देख लेते हैं। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। देखो घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपका दोबारा से कनेक्शन क्रिएट हो सकता है, आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, क्योंकि ट्रू लव है दोनों साइड से, वो भी प्यार करते हैं, आप भी करते हो। अभी फ़िलहाल सूरत हाल इस तरह की बनी है कि समझ नहीं पा रहे हो या संभाल नहीं पा रहे हो चीज़ों को। तो उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो टाइम टू टाइम मैं आपको एनर्जीज बताती रहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।